हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.2 पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको शॉर्ट में एपीबी कहा जाता है। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये इस प्लेलिस्ट का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जिसमें मैंने आपको बताया सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, एएन निकालने का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, एसएन का मतलब क्या होता है, एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसएन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे। जो मेरा सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है इस प्लेलिस्ट का, जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 पूरी कराई। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 कवर करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एंड ए एन यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में है द nth टर्म ऑफ एपी। ए एन का मतलब है एपी का nth टर्म। जैसे अगर मैं यहाँ पर एन की जगह 3 लिख दूं तो एपी का तीसरा टर्म, एन की जगह 5 रख दूं तो एपी का 5वां टर्म। तो ये आपको कुछ टेबल दी गई है, आपको जो स्पेस अनफिल्ड है उन्हें फिल करना है। तो देखिए कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए, और आपको ए क्या दिया हुआ है 7। सेकेंड फिर कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस को कहा जाता है डी, और आपको डी क्या दिया हुआ है 3। नंबर ऑफ टर्म n दिए हुए आपको 8, और आपको फाइंड करना है an को क्या कहता है nth टर्म। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। पुट कर लीजिए जो जो आपको वैल्यू पता है। आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 8th, तो n की जगह 8 पुट करा, a की जगह 7 पुट करा, फिर से n की जगह 8 पुट करा, d की जगह 3 पुट करा, a 8 क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 × 3 a 8 टर्म ऑफ एपी 7 + 21, और a 8 की वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ पर फिल किया जाएगा 28। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि हमें बस 8वीं टर्म तक देखना है। तो देखिए a क्या है फर्स्ट टर्म है 7, फिर कॉमन डिफरेंस है 3, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 10, फिर 3 ऐड कर दीजिए 13, 16, 19, 22, 25, 28। आप चेक कर सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म पे 28 आ रहा है फॉर्मूले से भी, और हमने एक्चुअल में भी करके देख लिया रफली। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं ये वाला पोर्शन हटा दूंगा जो राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं आपको क्या गिवन में और क्या फाइंड करना है आपको। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म -18, ओके -18। कॉमन डिफरेंस आपको इस बार गिवन नहीं है, अननोन है कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म 10 है इस बार, नंबर ऑफ टर्म 10, और an इस बार आपको गिवन है nth टर्म an आपको गिवन है जो है 0। तो ओके, an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। an की जगह क्या पुट करने वाले हो आप 0, an आपको 0 दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चाहे फर्स्ट टर्म किसी एपी का -18 है, आप उस फर्स्ट टर्म में आपको सेकंड टर्म निकालने के लिए कुछ ऐड करना है, वही सेम चीज थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में ऐड करनी है, वही सेम चीज फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में ऐड करनी है। तो वो क्या ऐसा ऐड करे कि जो 10वां टर्म हो ना वो 0 हो जाए। फर्स्ट टर्म अगर -18 है और हमें हर नेक्स्ट टर्म में कोई फिक्स चीज ऐड करनी है, और वो फिक्स चीज हमें ऐड करके कुछ ऐसी चीज ऐड करनी है कि 10वां टर्म 0 हो जाए, हमें वो डी बताना है। वो चीज क्या ऐड करनी है, वो कॉमन डिफरेंस। तो देखिए एक ही जगह क्या है -18, n - 1, n आपको पता है, हाँ पता है, तो n की जगह 10 पुट कीजिए, d अननोन है, ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का हो गया, ये हो गया 9d, ये डिवाइड में आ गया, और d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। तो सेकंड पार्ट भी हो गया, d की वैल्यू आ गई 2। थर्ड देखते हैं, थर्ड आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है ए तो अननोन है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है -3। आपको एन भी दिया हुआ है, एन है 18, और आपको ए एन भी दिया हुआ है, ए एन क्या है -5। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट ए करना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दी हुई है -5, तो -5 पुट किया। ए की वैल्यू अननोन है, एन की वैल्यू आपको पता है 18 फॉर्मूले की वजह से -1, और डी की वैल्यू -3। ये हो गया -5, ये हो गया ए, ये हो गया प्लस का 17 इंटू माइनस का 3। -5 इक्वल टू ए माइनस का 51, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का, तो 51 का साइन रहेगा प्लस का, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर मैंने तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 के तो आपने सॉल्यूशन देखे होंगे। तो यहाँ पर 46 पहले से ही लिखा हुआ था। इसका कारण ये है, मैं इससे पहले भी एक बार ये वीडियो शूट कर चुका हूँ, पर माइक पता नहीं मैं ऑन करना भूल गया था या फिर वो खुद ही ऑफ हो गया था, तो ऑडियो नहीं आई थी, तो मैं दोबारा ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसे हटा के अब 4th पार्ट कराता हूँ। तो देखिए 4th पार्ट में क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो 4th पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए आपको गिवन है। ए की वैल्यू क्या है? -18.9। आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस डी आपको गिवन है। ये कितना है? 2.5। आपको इस बार नंबर ऑफ टर्म एन नहीं पता। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है। ए एन की वैल्यू है 3.6। nth टर्म भी आपको गिवन है, nth टर्म। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 3.6 पुट करा, ए की जगह माइनस का 18.9 पुट करा। एन की वैल्यू अननोन है। डी क्या है हमारा? डी है हमारा 2.5। ये माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस में हो जाएगा, और ये n-1 इंटू 2.5 ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये क्या हो गया? प्लस कीजिए, तो ये हो गया 15 का एक कैरी गया 21 22, और ये आ गया, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में आ गया। अब आप क्या करोगे? देखिए पॉइंट के बाद बराबर डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। पॉइंट के बाद बराबर डिजिट हो तो पॉइंट हट जाता है। तो ये हो गया 225 225/25 इक्वल टू n-1, और 25 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स n-1। अब यहाँ पर देखिए ये n माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू आ गई 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म माइनस का 18.9 है, -18.9 है, और कॉमन डिफरेंस ये है, तो 3.6 उस एपी का 10वां टर्म होगा। 3.6 उसी एपी का 10वां टर्म होगा। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, ये पार्ट 4 था। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। हमारा लास्ट पार्ट है वो मैं कराता हूँ, जो हमारा पार्ट होने वाला है 5th में आपको दिया है 3.5। ओके, तो 5th पार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखिए 5th पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? 5th पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म ए आपको दिया हुआ है 3.5। कॉमन डिफरेंस डी आपको दिया गया है 0। नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू दे रखी है 105 / 5, और आपसे पूछ रहा है ए एन बता दीजिए। nth टर्म पूछ रहा है। वैसे तो हमें पता है क्योंकि कांस्टेंट एपी का एग्जांपल है, आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा तो आपको पता होगा, तो ए एन भी यही होने वाला है। फिर भी फॉर्मूले से देख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू 3.5,
एन माइनस वन 105 माइनस वन और डी की वैल्यू 0। ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया, तो ए एन की वैल्यू भी क्या आ गई, और एन की वैल्यू क्या थी, हमें कौन सा टर्म निकालना है, 105वां 105th टर्म, तो ये भी सेम आ गया 3.5, क्योंकि कांस्टेंट एपी है इसका, हर टर्म यही होने वाला है 3.5। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये पूछ रहा है 30 टर्म ऑफ एपी से एपी का 30वां टर्म क्या होगा। इसमें पूछा गया है 11 टर्म ऑफ एपी से एपी का 11 टर्म क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट चुनना है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको एपी क्या दी है, एपी आपको दी है 10, 7, 4 सो ऑन। तो बताइए ए तो आपको मिल गया, ए होता है फर्स्ट टर्म, हो गया 10। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 क्या है, जो दूसरे नंबर पे है 7, a1 क्या है, जो पहले नंबर पे है 10। ये हो गया -3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 30 टर्म, आपसे a30 पूछा जा रहा है। तो an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आपको n की जगह क्या रखना है, 30। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 30 रख दीजिए। 30 माइनस 1, n की जगह 30 रखोगे, 30 माइनस 1 29। अब a और d भी आपको पता है, पुट कर दीजिए। a30 इक्वल टू a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू -3। a30 इक्वल टू 10 माइनस का 87 माइनस 87 और प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो -77 ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें मैं इसे बॉक्स में भी रख देता हूँ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, आपको एपी दी है, एपी -3 -1/2 2 सो ऑन। तो ए की वैल्यू तो -3 होगी फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकाला जाता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है, तो सेकंड नंबर पर है, a1 क्या है, तो फर्स्ट नंबर पर है। तो फॉर्मूले वाला माइनस है, a1 की वैल्यू है -3। माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख लिया। 2 ये हो गया -1, ये हो गया 6 और डी की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। डी की वैल्यू 5/2 आ गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 5 कैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। आपसे पूछा जा रहा है 11th टर्म, ओके। an का फॉर्मूला a11 आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है a11। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 11 रख दीजिए, क्योंकि आपसे 11 टर्म पूछा जा रहा है। a11 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10। a11 इक्वल टू a की वैल्यू -3 प्लस में 10, डी की वैल्यू 5/2 और 2 से 10 गया 5 बार में, 5 टाइम्स, ये हो गया -3। 5 इंटू 5 25 और ये 11 क्या आ गया, 22। 11th टर्म 22 आ गया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। हाँ फ्रेम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन द फॉलोइंग एपीज, ये जो एपी दी गई हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स में जो मिसिंग टर्म होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। इस बॉक्स में एक टर्म लिखा जाना चाहिए जो मिसिंग है, वो टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे इन दोनों बॉक्सों में टर्म लिखे जाने चाहिए, नंबर से लिखे जाने चाहिए जो मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, आप अभी तक देख ही रहोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला an का लग रहा है, क्योंकि अभी जितनी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें बार बार लगातार an का फॉर्मूला यूज हो रहा है, nth टर्म ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। आपको ऐसा कुछ दिया है, 2 बॉक्स जिसमें मिसिंग नंबर फिल होगा 26। तो बताइए a1 क्या है, a1 होता है पहला टर्म, आपको a1 पता है, a1 a होता है जिसको 2 लिखा गया है। a3 क्या है, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म भी आपको पता है 26। आपको क्या निकालना है, आपको a2 फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखिए अगर आपको कोई भी टर्म निकालना हो एपी का, आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो a और एक d। अगर आपको a और d पता लग गया तो कोई भी टर्म निकाल लोगे, क्योंकि आपको जो भी टर्म निकालना पड़ेगा आपको an का फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको 5वां टर्म निकालना है तो n तो आपको पता ही है, a और d चाहिए बस।
अगर आपको 20वां टर्म निकालना है तो n, तो आपको पता है ये 20 a और d चाहिए। तो अगर किसी भी एपी का आपको कोई भी टर्म निकालना है तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो a और एक d। ध्यान से देखिए, ये तो गिवन में है, फर्स्ट टर्म को ये कहते हैं, ये तो गिवन में, आपको d चाहिए तो इसका यूज करते हैं। a3 इक्वल टू दे रखा है 26। a3 क्या होता है, a प्लस 2d। ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेकेंड लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको a5 निकालना है तो वो होता है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्योंकि ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, अगर मेरे को 5वां टर्म निकालना है, 5वां टर्म, तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 5 रख दिया, तो 5वां टर्म क्या है, a प्लस 4d। ऐसे अगर मुझे 10वां टर्म निकालना है वो क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d। आप देखिए, जो टर्म में निकाल रहा हूँ a प्लस 9d, जो टर्म में निकाल रहा हूँ उससे कम आ रहा है d का कोफिशिएंट। अगर मुझे 99वां टर्म निकालना है तो a प्लस, ये हो गया। अगर मुझे 101 टर्म निकालना है तो a प्लस 1 कम, ये हो गया। तो ऐसे है। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर तीसरा टर्म निकालना है तो ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 इंटू डी। यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए, फॉर्मूला अगर लगाना है तो n की जगह 3 है, ये लीजिए। तो a प्लस 2d इक्वल टू 26। अब बताइए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, 2 पुट कर दीजिए और ये राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 24 और d की वैल्यू क्या आ गई, 24/2, कैंसिल किया 12, डी की वैल्यू आ गई 12। मैंने आपसे कहा था पेपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो, आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो ए और एक डी। अब आपके पास डी भी आ गया, ए तो ऑलरेडी था ही, तो आपको निकालना है ए2। ए2 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 1d, और ए की वैल्यू 2 है और डी आपने अभी भी फाइंड आउट किया है, डी है 12। तो ये हो गया 2 प्लस 12 दैट इज 14। तो आपने मिसिंग बॉक्स को फिल कर लिया। मिसिंग बॉक्स में कौन सा नंबर आने वाला है, 14। आप चेक भी कर सकते हो, इसमें 14, उसका फिर से डी जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये मैं इरेज कर देता हूँ। बाकी आपको याद रखना है कि अगर मैं 5वां टर्म निकालना है तो a प्लस 4d, 10वां टर्म निकालना है तो a प्लस 9d, ऐसे अगर आपको 101वां टर्म निकालना है तो a प्लस 100d। ये याद रखोगे तो सवाल करने में आसानी होगी, टाइम भी बचेगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है दो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, बॉक्स, उसके बाद 13, फिर से यहाँ पर मिसिंग नंबर आएगा, फिर 3। एक चीज़ तो क्लियर है, ये एपी डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि नंबर्स घट रहे हैं तो डी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो वो गिवन में क्या क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, आपको a2 गिवन में है 13 और आपको a4 भी गिवन में है 3। a1 a2 गिवन में, a3 नहीं पता, a4 क्या है, a4 है 3, तो 3 भी आपको पता है, a2 13 a4 3। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1d। मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 होता है तो एक कम, या फिर ऐसे देख लीजिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, आपको 13 दिया है, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी जो आपको 3 दिया है। ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। 10th क्लास का जो 3rd चैप्टर है उसमें हमने सीखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 1 को घटाना है इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 ऊपर लिखा, इक्वेशन 1 इसके नीचे और माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाता है। ये पहला वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, d में से 1d गया तो ये हो गया 2d, ये 3 में से 13 गया, 3 में से 13 गए -10, और d की वैल्यू क्या आ गई -10/2, ये 2 डिवाइड में आ गया और d की वैल्यू आ गई -5। पर अभी आप कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते। आपको एपी के लिए, अगर आपको एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो आपको दो चीज़ चाहिए, a और d। तो d तो आपके पास आ गया, अब आपको a निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, d की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में d की जगह पुट करा -5,
ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ए की वैल्यू होगी 13 + 5, ए की वैल्यू क्या होगी 18। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको पहला टर्म तो पता लग गया, ये मिसिंग टर्म क्या है 18। उसके बाद डी भी आपको पता है, डी है -5, तो इसमें से 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक तरीका और है, आपको A3 निकालना है, A3 हो जाएगा A + 3 - 1 × D। A3 = A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी 18, ये हो गया 2, और D की वैल्यू -5, तो ये हो गया 18 - 10, ये 18 का 18 लिखा, 2 × 5 10, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, =8। तो A3 क्या आ गया 8, जो आना भी चाहिए था। देखिए A3 आ गया। हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। ये लेट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। बाकी आपको खुद से भी ट्राई करना है, तभी जाके पेपर में हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में आपको दिया हुआ है 5, फिर मिसिंग नंबर 9 विद 1/2। अगर आप इसे सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो गया 18, 18 + 1 19, 19/2। तो आपको इस बार गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको गिवन में एक तो ए दिया है, और ये आपको A1 A2 A3 A4 दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है, इन्होंने ए आपको दे रखा है, तो बस आपको डी फाइंड आउट करना है कैसे दी। तो A4 क्या होता है, A + 3D। मैंने आपसे बोला था आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि एक स्टेप इससे खराब होता है कि मैं ऐसे लिखूँ A4 क्या होता है A + n-1, मतलब 4 - 1 × D, जो 3D आने वाला है। तो ऐसे याद रखिए A4 होता है A + 3D। उसके बाद मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था 9/2। ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 + 3D = 9/2, और ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। 3D = 9/2 - 5, 3D = 2, ये हो गया 19, ये हो गया 10, और 3D की वैल्यू आ गई 9/2, और ये मल्टीप्लाई में 3 वहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 9/2 / 3, ये कैंसिल आउट होके आ गया 3/2। तो D की वैल्यू आपको आ गई। अब आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए A2 क्या होता है A + 1D। तो A की वैल्यू क्या आ गई, अभी मैंने फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। A2 निकालोगे आप A + 2 - 1 × D, ये वाला फॉर्मूला AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। तो ये याद रखना कि जो भी n के सबस्क्रिप्ट में होगा उससे कम D का कोफिशिएंट होगा। तो A की वैल्यू क्या है 5, और 1 × D की वैल्यू क्या है 3/2, और ये आ जाएगा 5 + 3/2, ये 2 आ गया, ये हो गया 10, ये हो गया 3, और ये हो गया 13/2। 13/2 आ गया इसकी वैल्यू। पहला मिसिंग नंबर मिल गया हमें 13/2। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होगा। सेकंड मिसिंग नंबर कौन सा नंबर AP का A1 2 3, थर्ड A3 निकालना है, जो होता है A + 2D। A की वैल्यू 5 है, 2D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 3/2। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, और A3 हो जाएगा 5 + 3, A3 = 8। तो ये टर्म भी आपको मिल चुका है, ये है 8। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं आगे कराता हूँ। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -4, मिसिंग नंबर 6। ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें आपको ए तो पता ही है, बस ये दूसरे वाले में ये नहीं पता था, तो ए और डी दोनों निकालने थे। तो देखते हैं आपको गिवन में क्या दिया हुआ है। ए आपको दिया है -4 है, डी आपको निकालना है। आपको ये भी दिया है A1 A2 A3 A4 A5 A6। आपको A6 दिया हुआ है, जो कि 6 ही है। तो A6 क्या होता है A + 5D = 6। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए -4, 5D = 6, ये हो जाएगा प्लस का राइट हैंड साइड में जाके। तो 5D = 6 + 4, 5D = 10, और D की वैल्यू आ जाएगी 10/5, D की वैल्यू आ गई 2। बस आपको D अगर मिल गया और A पता है तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे
आपको चाहिए A2, ये दूसरा टर्म है, ये होता है A+1D और 1 लिखने की नीड भी नहीं है। तो A क्या है हमारा, A है हमारा -4 और D क्या है 2, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये तो हमें नंबर मिल गया -2 है। उसके बाद A3 होता है A+2D, A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू आई है हमारी 2, तो ये हो गया -4 + 4 दैट इज 0। तो ये भी हमें पता लग गया, थर्ड टर्म में 0। A4 होगा A+3D, A की वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू -4 + 3 और D की वैल्यू 2, तो -4 + 6 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये भी हमें पता लग गया 2। नेक्स्ट तो आप गैस भी कर पा रहे होंगे। A5 निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, A+4D, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 2, -4 + 8 प्लस माइनस माइनस 4 आ गया, साइन बड़े वाले का आएगा तो प्लस का ही 4 रहेगा। तो फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है, इसमें A अननोन है और D भी नहीं पता, तो आपको A और D दोनों निकालना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था, यहाँ पर मिसिंग नंबर -22। तो आपको गिवन में क्या क्या है, गिवन में आपको A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो आपको A2 गिवन में है 38, A6 भी आपको गिवन में है -22। साफ दिख रहा है AP घट रही है, यहाँ पर माइनस का नंबर है ना आगे चल के। A2 क्या होता है A+D या 1D कह लीजिए, और ये क्या होता है A+5D। अब इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 रखा गया ऊपर, इक्वेशन 2 में से घटाना है, किसको घटाना है, इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 रखा गया है नीचे। माइनस करना है तो साइन चेंज, ये से एलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 5D में से 1D गया 4D, और ये माइनस माइनस प्लस, ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 40 60, साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों ही माइनस का तो माइनस का। D की वैल्यू क्या आ जाएगी -60/4, D की वैल्यू आ जाएगी -15। आपको D की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो पुट D = -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 क्या है, A+ D की वैल्यू -15 = 38, ये माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। 38 + 15 ऐड कीजिए, ये हो गया 53। तो आपको A की वैल्यू भी मिल गई, A आपको मिल गया है 53, D भी आपको मिल गया है। आपको चाहिए A1 A2 A3 चाहिए आपको। A3 क्या होगा, एक बार मैं फ्रेम में देख लेता हूँ, ये 53 पे फिर रिफ्लेक्शन हाँ सर पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया 53। अब आपको चाहिए A3, A1 A2 A3। A3 क्या होता है A+2D, A की वैल्यू क्या है 53, D की वैल्यू क्या है -15, 53 -30 और ये हो गया हमारा 23। तो ये हमारी वैल्यू मिल चुकी है 23। A4 भी आपको चाहिए। A4 कहाँ पर, यहाँ पर कैलकुलेट कर देता है। A4 क्या होता है A+3D, A की वैल्यू क्या है 53 प्लस में 3, D की वैल्यू क्या है -15, 53 माइनस का 45, ये सॉल्व करोगे क्या आएगा 8। तो आपको A4 भी मिल चुका है। A4 कितना है 8। और अब हमें चाहिए A1 A2 A3 A4 A5 और चाहिए। तो A5 क्या होगा A+4D, A की वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू -15, 53 माइनस का 60 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तो -7। तो देखिए हमारे सारे के सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 सो ऑन इज 78। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 78 दी गई AP का कौन सा टर्म है।
मतलब 78 इस एपी में 50वें नंबर पे आएगा, 100वें नंबर पे आएगा, 75वें नंबर पे आएगा, किस नंबर पे आएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। इस एपी का 78 कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 100 टर्म है, कौन सा टर्म है, तो हमें तो नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मान लेते हैं लेट an इक्वल टू 78। इसका मतलब क्या है, हमने माना है कि 78 इस एपी का nth टर्म है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एपी का तीसरा टर्म तो 13 है। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ तो भी गलत हो जाएगा, मुझे क्या पता कि 78 इस एपी का 100 टर्म है या नहीं है, तो मैंने मान लिया an टर्म है एपी का, n की वैल्यू जो आएगी वही वाला टर्म होगा। अब इसे an का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको गिवन में क्या क्या है, गिवन आपको a गिवन में दिया है 3, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो d क्या आ गया 8 माइनस 3 5। आपको d भी पता है a भी पता है, तो इसका यूज कीजिए। a की वैल्यू 3, n अननोन है, d की अगर n पता होता है कौन सा टर्म है तो फिर सवाल ही क्या बचता, d की वैल्यू 5 है। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 78 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 5 75। अब इधर देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 75 बाई 5, और ये आ गया 15, ये माइनस में राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, और n की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब ये जो टर्म है ये इस एपी का 16वां टर्म है। आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, a16 निकालिए, a प्लस 15d, a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या है 5, और देखिए ये आ जाएगा 75 प्लस 3 78। ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये तो बस आपको बता दिया चेक कैसे कर सकते हो अपने आंसर को, जैसे मैंने अभी चेक करा। तो ये सवाल तो हो गया, तो हम कहेंगे 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हर एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है, ध्यान से देखिए। इसमें लास्ट टर्म के बाद सो ऑन नहीं है, ऐसे डॉटेड नहीं है, मतलब ये फाइनाइट एपी है, ये भी फाइनाइट एपी है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है। अब मान लीजिए 50वां टर्म हुआ इस एपी का, 50वां टर्म, तो बताइए इस एपी में कितने टर्म होंगे 50। तो मान लीजिए ये इस एपी का 100वां टर्म है, तो इस एपी में कितने टर्म हो जाएंगे 100। अगर मान लीजिए ये इस एपी का 99वां टर्म है, तो इस एपी में कितने टर्म हो जाएंगे 99। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये 205 जैसे ये फाइंड आउट करा था वैसे ही 205 इस एपी का कौन सा टर्म है। अगर मुझे पता लग गया 205 इस एपी का 20वां टर्म है, तो 205 लास्ट टर्म है, तो इस एपी में 20 ही टर्म हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ये फाइंड करा था वैसे ये करूंगा, लेट an इक्वल टू 205। an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या है देखिए, a की वैल्यू दी है आपको 7 और d निकाला जाता है a2 माइनस a1, मतलब 13 माइनस 7 और d आ गया 6। आपको d भी पता है a भी पता है, तो पुट कीजिए, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू क्या है 6, ये हो गया 205। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7। अब इधर देखिए n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 में से 205 में से 7 गया तो आ जाएगा 198। 6 से डिवाइड कर दिया, n माइनस 1 इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 6। n माइनस 1 इक्वल टू ये डिवाइड कीजिए, ये 3 बार में गया 18, एक बचा 3 बार में। अब ये माइनस है, राइट हैंड साइड में प्लस हो गया, तो 33 प्लस 1 34। तो इस एपी में कितने टर्म है, कहा गया था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो इसका आंसर लिखोगे आप एपी हैज 34 टर्म्स, 34 टर्म है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की नीड है मुझे, और उसके बाद में वीडियो पॉज करने, मतलब मैं आपको टाइम दूंगा कि आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो ये सेकंड वाला देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पता लग गया ये इस एपी का 50वां टर्म है और इसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो इस एपी में 50 टर्म हो गए। अगर आपको ये पता लग जाता है ये इस एपी का 25वां टर्म है और इसके बाद कोई टर्म ही नहीं है, अगर ये 25वां टर्म है तो इस एपी में 25 ही टर्म है।
तो ऐसे ही ये करेंगे, लेट, एक बार फिर से ये सॉल्यूशन इसका है ना कि इसका, ये अभी मैं इरेज करके से करूँगा। ए एन की वैल्यू मान ली माइनस का 47, माइनस 47, ए एन का फॉर्मूला लगाया, ये हो गया। अब आपको वैल्यू पता होना चाहिए ए की वैल्यू पता है और डी की। कैसे निकालोगे आप ए और डी की वैल्यू? तो देखिए मैं वो रफली कर रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 18, और डी कैसे निकाला जाता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 15 विद 1/2 माइनस 18, और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 30, 31, 31/2 माइनस 18। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 2 आया, 2 के टेबल में 1 बार में, 1 के टेबल में 2 बार में, और डी की वैल्यू होगी -5/2। ओके, पुट कीजिए, ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -5/2 माइनस का 47, ये राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, n -1 -5/2 -47 -18, n -1 इंटू -5/2 माइनस माइनस प्लस, तो इन्हें ऐड कर दीजिए 15 15 1, और ये हो गया 65 माइनस का। उसके बाद मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मुझे वो स्पेस की नीड है, फ्रेम से मैं हट चुका हूँ अभी तक, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, तो अब ये वाला पार्ट इरेज करते हैं और आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करता है। तो हमारा ये 2 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे ही ये जो माइनस का 5 पे मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। माइनस से माइनस कट गया, 5 से गया 13 बार में, 13 टाइम्स, ये हो गया 26, और n की वैल्यू क्या आ गई 26 + 1, n की वैल्यू आ गई 27। इसका मतलब AP हैज़ 27 टर्म्स। अब आप ये वाला पार्ट नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, तो उसके लिए मुझे इस पार्ट की नीड है। और ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लेना, मैं ये भी इरेज कर दूंगा तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो हमने दोनों ही फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लिए। इसमें कितने टर्म थे 34, इसमें कितने टर्म थे, इसमें अभी भी टर्म निकले थे। अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ एपी। क्या ये इस एपी का टर्म है? अगर 150 - 150 इस एपी का टर्म होगा तो ये एपी का कोई ना कोई टर्म तो हो गई, 5वां टर्म, 10वां टर्म, 100वां टर्म, 200वां टर्म, तो ये इस एपी में आएगा। तो मैं मान रहा हूँ ये इस एपी का nth टर्म है। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैं मानता हूँ an = -150। अब इधर देखिए, an की वैल्यू मैंने मानी है -150, फॉर्मूला लगाया a + n - 1 × d = -150। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 11, n - 1, n आपको पता नहीं है, d की वैल्यू क्या है, d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकालेंगे, a2 - a1, 8, a2 मतलब सेकेंड टर्म, -11 -3 आ गया d की वैल्यू, -3 = 150, और ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, n - 1 × -3 -150 -11, n - 1 × -3 = -161। ओके, 161। और अब इधर देखिए, n - 1 -161 होल डिवाइडेड बाय -3। अब माइनस से माइनस कट गया, और n - 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5, फिर 1 बचा, फिर 3 पॉइंट, उसके बाद 2 बचा, 9 चला गया, 2 बचा, फिर 0 लगाया, 6 6, ऐसे आता रहेगा। और अगर मैं 1 को उधर भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, n = 53.66 + 1, n = 54.66, सो ऑन। तो आपको क्या लग रहा है कि n की वैल्यू ये हो सकती है? नहीं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर नहीं है। हम कहेंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी।
जो हमें गिवन एपी दी गई है ना, आप गिवन एपी भी लिख सकते हो, उसका टर्म नहीं है माइनस का 150, क्योंकि अगर माइनस का 150 इस एपी का टर्म होता तो एपी के किसी नंबर पे आता, एपी का 5वां टर्म होता तो एन की वैल्यू 5 आ जाती, एपी का 6 टर्म होता तो एन की वैल्यू 6 आ जाती, एपी का 100 टर्म होता तो एन की वैल्यू 100 आ जाती। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर जो टर्म आ रहे हैं एन की वैल्यू आ रही है। एक्चुअल में एन की वैल्यू इंटीजर ही हो सकती है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पर एन की वैल्यू आ रही है डेसिमल। अब डेसिमल में एन की वैल्यू हो नहीं सकती, इसका मतलब जो हमने माना था लेट इट पॉसिबल, हमारा जंक्शन गलत है और ये इस एपी का टर्म नहीं है, तो वही लिखा है -150 नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। अब ये देखिए कहा जा रहा है फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। आपसे कह रहा है कि एपी का 31वां टर्म बताइए, 31 टर्म बताइए यदि उस एपी का, तो देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया है एपी का 11वां टर्म क्या है 38, मतलब A11 आपको दे रखा है 38 एंड 16 टर्म क्या है 73, 16वां टर्म आपको एपी का दिया हुआ है 73, आपको 31वां टर्म पूछ रहा है एपी का। तो मैंने आपको बताया था आप एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो, इसके लिए बस दो चीजों की नीड है, एक तो ए और एक डी। ना यहाँ पर आपको ए पता ना आपको डी पता, पर एलिमिनेशन मेथड आपको फ्रीडम देता है ए और डी फाइंड आउट करने की। ओके, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, और ये वाला पार्ट करता है। पहले में निकालना पड़ेगा ए और डी, एलिमिनेशन मेथड लगा के, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने यूज कर रखा है। अगर ए और डी निकल गया, फाइंड आउट हो गया, फिर तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए A11 आपको दिया है 38, A11 का मतलब है A + 10D = 38 एंड आपको A16 दिया है 73, A16 का मतलब है A + 15D = 73। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को घटाना है फ्रॉम इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 1 लिखा A + 15D = 73, इक्वेशन 2 लिखा, उसके बाद इक्वेशन 1 लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, A से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5D, ये हो जाएगा 5 और 6 3, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/5, D की वैल्यू आ जाएगी 7। D की वैल्यू आपको D की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लेता है, पुट D = 7 इन इक्वेशन 1। तो देखिए आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, A + 10D = 38, D की वैल्यू 7 पुट करा, D की वैल्यू 7, ओके, D की वैल्यू 7 पुट करा, तो A + D की वैल्यू 7, और अब इधर देखिए A + 70, 10 × 7 70 = 38, और ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके 38 - 70, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 32 माइनस का 32 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन बड़े वाले नंबर का आता है। A आपको मिल गया, आपको D भी मिल चुका है, अब तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आपसे पूछा कौन सा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था 31वां टर्म, 31 टर्म। तो 31 टर्म कैसे निकालेंगे, या ये भी कह सकते हैं 31st टर्म पूछा जा रहा था, तो ये कैसे निकालेंगे, A31 क्या होता है A + 30D, A की वैल्यू -32, 30 × D की वैल्यू 7 -32, ये हो गया 210, प्लस माइनस तो पहले माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे, ये हो गया 10, 8, ये हो गया 20, और ये हो गया, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो यही है हमारा आंसर। तो 31st टर्म कौन सा है हमारा, 31st टर्म है 178। उम्मीद कर रहा हूँ कोई तरह समझ में आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ओके, फाइनाइट एपी की बात हो रही है, उसमें 85 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में आपको दिया है थर्ड टर्म क्या है 12। सॉल्यूशन,
एंड लास्ट टर्म इज 106, क्योंकि एपी में 85 टर्म है और लास्ट टर्म ये कह रहा है तो 50वां टर्म है। A50 दे रखा है आपको 106, क्योंकि पहले कहा गया है एपी में 85 टर्म है और लास्ट टर्म दे रखा है 106, तो 50वां टर्म ही है 106। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में आपको A29 टर्म फाइंड आउट करना है एपी का। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। A3 आपको दिया है 12, A3 क्या होगा A+2D, A+2D 12 दिया है। A50 आपको क्या दिया है 106, A50 क्या होगा A+49D 106। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को घटाना है इक्वेशन 2 में से। तो पहले इक्वेशन 2 लिखी A+49D इक्वल टू 106, फिर इक्वेशन 1 लिखी A+2D इक्वल टू 12, माइनस कर दिया। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, इसे कैंसल आउट हुआ, ये हुआ 49 माइनस 2 47D, और ये कितना हो गया, ये हो गया 94। अब इधर देखिए 47D इक्वल टू 94, D की वैल्यू क्या आ गई 94/47, और ये कैंसल आउट करके आया 2। आपको D पता लग गया, बस आपको A और फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे A+2D, D की जगह क्या आएगा 2, और ये आ गया A+4 इक्वल टू 12, ये 4 माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4, A की वैल्यू आ गई 8। आपको A भी पता लग गया और D भी पता लग गया। मैं इस साइड लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नीचे की साइड लिखोगे, बोर्ड के नीचे तो स्पेस नहीं है, पर आपकी कॉपी के नीचे स्पेस होगा नेक्स्ट पेज पर। तो आपको A भी पता लग गया, D भी पता लग गया। आपको उसके बाद निकालना है, उसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा A29 क्या होगा A+28D। A की वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू है 8, D की वैल्यू पुट कीजिए, D की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 8 प्लस ये हो गया 56, ये हमारा हो गया 64। तो A29 जो हमें फाइंड आउट करना था 29 टर्म वो निकल चुका है, वो कितना आया है 64। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। तो सॉल्यूशन गिवन में आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म आपको दिया है जो कि 4 है, और 9th टर्म पे भी आपको दिया है 9th टर्म क्या दिया है आपको -8 रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। आपसे पूछ रहा है 0 एपी का कौन सा टर्म होगा, मतलब आपको n फाइंड करना है फॉर विच an बराबर 0 आ जाए। आपको ऐसा n फाइंड करना है जो 0 के बराबर हो, ऐसा n जिसके लिए an 0 आ जाए। तो ये कर लेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और a और d निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर है A+2D इक्वल टू 4, ये हो गया A+8D इक्वल टू -8। आपको बताया था 9 होता है तो D का कोफिशिएंट 1 कम होता है। अब लगा, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिखा, फिर इक्वेशन 1 और माइनस किया, माइनस, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 6D, ये कितना हो गया माइनस प्लस, साइन आएगा बड़े वाले का। D की वैल्यू आ गई -12/6, D की वैल्यू आ गई -2। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया A+2 इंटू D की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, ये हो गया A-4 इक्वल टू 4, ये प्लस हो जाएगा A इक्वल टू 4 + 4 दैट इज A इक्वल टू 8। A की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। D की वैल्यू भी आपको पता है, A की वैल्यू भी पता है। अब आपसे जो पूछा है वो आप निकाल सकते हो। आपसे पूछ रहा है कि n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए an 0 हो, या 0 से p का कौन सा टर्म है।
तो मान लेते हैं लेट 0 AP का n टर्म है, n की वैल्यू जो आएगी वो ये टर्म होगा। तो अब फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 8 है, 8 रखा। d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं -2 है, -2 रखा। और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 -8, 2 से डिवाइड, n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 बाय -2, 2 से 2 कटा, सॉरी माइनस से माइनस कटा, 2 से ये गया 4 टाइम्स, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 और n की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1, ये 1 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया, n इक्वल टू 5। तो हम कहेंगे 0 इज फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP, 0 इस AP का फिफ्थ टर्म है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceed its 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे कहा जा रहा है एक AP का 17वां टर्म उसी AP के 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ओके, आपको निकालना है D। सॉल्यूशन आपको D चाहिए, D पूछा गया है आपसे। तो देखिए कहा गया 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब है अगर मैं 17वें टर्म में से 10वां टर्म घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए। आप खुद सोचिए, 17वां टर्म किसी AP का उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड्स मतलब 7 ज्यादा है, तो बताइए क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तब 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17वें टर्म में से 10वां टर्म घटा के 7 आना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला लिखिए a प्लस 16d, इसका फॉर्मूला लिखिए a प्लस 9d इक्वल टू 7 चल ही रहा है। ये a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d इक्वल टू 7, a से a कैंसल आउट हुआ। अब इधर देखिए 16d में से 9d कैंसिल करा तो 7d इक्वल टू 7, d की वैल्यू आ गई 7/7, कैंसिल आउट करके 1। तो हमें d फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इज 1 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर मोल लिखा है मोल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th टर्म। मैं आपको समझाता हूं सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा 10वां, 100वां, 500वां जो इसी AP के 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो देखिए ये कैसे आप निकालोगे। आप मान लो लेट रिक्वायर्ड टर्म इज AN, आपने उस टर्म को AN मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN क्या होना चाहिए, AP के 54th टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए। ये बन गई इक्वेशन, हम इसे सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे जरूरी चीज हमें क्या क्या चाहिए, देखिए आपको A पता है, गिवन में क्या क्या दिया है, आपको A पता है 3 और D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है 15, दूसरा टर्म A1 क्या है 3, तो D भी आपको पता है 12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, A54 का फॉर्मूला होता है A प्लस 53D। ये आपको बताया था, यहाँ पर जो भी होता है उससे कम D का कोफिशिएंट होता है, प्लस का 132। अब देखिए A तो कैंसिल ही हो गया, A की वैल्यू पुट करने की नीड ही नहीं है। ये है n माइनस 1, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू आई है 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, और ये 12 से कर दीजिए डिवाइड, तो 53 इंटू 12 प्लस 132 होल डिवाइडेड बाई 12।
अब आपको ये सॉल्व करना है। इसके दो तरीके हैं, चाहो तो आप 12 कॉमन ले लो दोनों से, मुझे इसमें 12 दिख रहा है, इसमें 12 कहाँ है, ये होता है 11 गुना 12। देखिए दिखलाता हूँ, ये वाला पार्ट इधर कर रहा हूँ, n-1 किसके बराबर हो जाएगा 53 इंटू 12, और इसको फैक्टर करके लिख सकते हो 11 इंटू 12, बाय में 12 चल ही रहा है। यहाँ आप ऐसा करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसमें ऐड कर लीजिए, फिर 12 से डिवाइड कर देना, और ऐसे लेंदी लगेगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 12 कॉमन ले लिया, ये बचा 53 प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल करा, ये हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, 53 प्लस 11 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1265। तो हम कहेंगे AP 65th term is 132 more than its 54th term। 54th टर्म हमसे यही पूछा गया था कि इस AP का कौन सा टर्म होगा जो AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। तो मैंने इक्वेशन इस तरीके से बनाई कि मुझे जो an निकालना है, पहले रिक्वायर्ड टर्म को an माना, और जो an होगा वो AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा था। तो अगर मैं इसके AP के 54th टर्म में 132 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये पहले से 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, किससे, AP के 54th टर्म से, तो इसको भी 132 दे दिया ताकि दोनों बराबर हो जाए, इक्वेशन इक्वेट हो जाए। फिर कैलकुलेट करके n निकल गया आपके सामने है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डस्टर से मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2 APs have same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 terms। ओके, तो आपको 2 AP पहले एज्यूम करनी है, तो सॉल्यूशन लेट 2 APs are, पहली AP में मान रहा हूँ A1 A2 A1 A2 A3 A4 सो ऑन, और जो मेरी सेकंड AP है वो मैं मान रहा हूँ B1 B2 B3 B4 सो ऑन। आपसे बोला गया है कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, तो पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो AP के 100 टर्म का डिफरेंस है, ये पहली AP का 100 टर्म, ये दूसरी AP का 100 टर्म, ये डिफरेंस क्या है हमारा, ये डिफरेंस 100 दिया गया, ऐसा बोला गया है। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, और आपसे पूछ क्या रहा है, AP के 1000 टर्म का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो ये क्या रहा होगा, डिफरेंस तो कॉमन है, दोनों AP का डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, दोनों AP के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है, ऐसा नहीं D1 D2 D मानना है। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 99D माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका पहला टर्म तो अलग होगा, यहाँ पर A1 रख लीजिए पहला टर्म, इसका पहला टर्म क्या है B1 प्लस 99D, D नहीं बदलेगा क्योंकि इसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल टू 100 A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D, ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, A1 माइनस B1 कितना आ गया 100। अब जरा ये वाला पार्ट देखते हैं, ये कैसे होगा, ये भी सेम, A1000 टर्म की क्या वैल्यू होगी, A1 प्लस 999D, यहाँ पर B1 प्लस 999D। हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, देखते क्या आएगा, A1 999D माइनस B1 900, ये भी माइनस का है क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये किसके बराबर आ रहा है पूरा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ रहा है A1 माइनस B1 के, और आप इसे इक्वेशन 1 मान लेना, फिर आप लिख दोगे A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। यही हमारा आंसर। हमसे पूछा गया था 2 AP है
जिनका फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम ही हुआ तो दोनों से एपी सेम ही रहेंगी, और अगर दोनों एपी सेम ही रहेंगी तो उनके 100 टर्म का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। अगर दोनों ही एपी सेम है तो दोनों एपी के 100 टर्म भी सेम होंगे और उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। पर इसने ये बोला है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ए फर्स्ट टर्म सेम है, ये नहीं बोला। ये तो ऑब्वियस बात थी कि फर्स्ट टर्म सेम हो जाएगा तो फिर दोनों एपी सेम हो जाएंगे, वे कॉमन डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस 100 नहीं आ सकता, 100 टर्म के डिफरेंस दोनों एपी का 0 आ जाता। इसीलिए हमें बस इतना दिया है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैंने उस कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। ये मान ली पहली एपी, ये मान ली दूसरी एपी। अब 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया था, इसकी वैल्यू पुट करी, डी वाला फैक्टर कट गया, हमें मिला a1 माइनस b1, मतलब एपी का पहला टर्म, पहली एपी का पहला टर्म, दूसरी एपी का पहला टर्म का डिफरेंस है 100। ऐसे ही उन्हीं दोनों एपी के हमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना था। क्योंकि देखिए अगर पहले टर्म का डिफरेंस 100 है और खुद सोचिए दोनों एपी का डी तो फिक्स है, दोनों एपी के लिए कॉमन डिफरेंस फिक्स है, मतलब हर टर्म, जैसे अगर पहला टर्म मान लेते हैं, मैं फर्स्ट एपी का पहला टर्म मान रहा हूँ 101 और इसका दूसरी एपी का पहला टर्म मान रहा हूँ 1, तो डी तो सेम है, हमेशा जो सेकंड टर्म में ऐड होगा वही सेम चीज एपी के जो पहली एपी के सेकंड टर्म में जो चीज ऐड होगी वही दूसरी एपी के सेकंड टर्म में ऐड होगी, तो डिफरेंस तो फिर भी कांस्टेंट रहेगा। वही सेम चीज जो पहली एपी के तीसरे टर्म में ऐड होने वाली है वही सेम चीज दूसरी एपी के तीसरे टर्म में ऐड होने वाली है, तो फिर भी डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसीलिए जरूरी नहीं है ये बोले कि दोनों एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है, वो तो है ही 100, ये कुछ भी बोलता कि अगर दोनों एपी के 34वें टर्म का डिफरेंस बताओ तो भी कितना होता, अगर दोनों एपी के तो भी 100 होता। अगर ये कहता दोनों एपी के 1,00,000 में टर्म का डिफरेंस बताओ, 1,00,000 में टर्म का डिफरेंस तो कितना होता, तो भी 100 ही होता। क्योंकि देखिए दोनों के फर्स्ट टर्म में गैप हमें पता लग गया, दोनों एपी के फर्स्ट टर्म में कितने का गैप है, 100 का। अब दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस फिक्स है, दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब सेकंड टर्म दूसरी एपी के सेकंड टर्म को निकालने के लिए अब जो चीज जोड़ोगे वही सेम चीज पहली एपी के सेकंड टर्म को निकालने के लिए ऐड की जा रही है, तो डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहेगा ना। डिफरेंस कब बढ़ता है, गैप कब बढ़ता है, जब एक ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो एक कम तेजी से बढ़ रही हो। पर दोनों एपी की मान लिया स्टार्टिंग सेम नहीं है, पर दोनों एपी बराबर तेजी से बढ़ रही है। दोनों की रफ्तार क्या है बढ़ने की, दोनों की रफ्तार है डी की वैल्यू, दोनों की रफ्तार है डी और डी सेम है, मतलब दोनों बराबर रफ्तार से बढ़ रही हैं। अब कोई गाड़ी आगे कोई गाड़ी पीछे, पर दोनों के बराबर रफ्तार से बढ़ेंगी तो कितने भी टाइम के बाद उनका डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्या इस सवाल में पूछा जा रहा है ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से अगर हम उन नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे कितने नंबर हैं, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है पर इनने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो देखते हैं जरा। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। हमें इसके बीच में वो सारे नंबर काउंट करने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे एपी की मदद से, क्योंकि एक्चुअल काउंट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। आप 100 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 1 बार में 7, 3 बचा, ये 0, फिर कितनी बार में 4 बार में, ये हो गया 2 बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं इसमें से 2 घटा दूँ तो रिमाइंडर आ रहा है। अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है मतलब 98 7 से डिवाइड हो रहा है। 98 जो रिमाइंडर आ रहा है अगर हम उसे घटा दें तो जो आएगा वो 98 है। इसका मतलब 98 7 से डिविजिबल है, पर 98 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो 3 डिजिट का क्या होगा, 98 के बाद 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ये 7 का मल्टीपल है तो अगला मल्टीपल कब आएगा, 7 जोड़ने के बाद। उसके बाद अगला कब आएगा, 7 जोड़ने के बाद। जैसे 3 का मल्टीपल है, फिर अगला कब आता है, 3 जोड़ने के बाद 6, फिर अगला कब आता है, 3 जोड़ने के बाद 9। तो बताइए इसमें अगर आप 7 जोड़ दोगे तो आपको पहला नंबर मिलेगा, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है। 7 जोड़ दीजिए 105, तो 105 सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अगला क्या होगा, 7 जोड़ दीजिए
अगला क्या होगा 7 जोड़ दीजिए, अगला क्या होगा 7 जोड़ दीजिए, सो ऑन। अब देखते क्या ये 7 से डिविजिबल है। 1 बार में 7 गया, 2 आया, फिर 4 बार में 28, 1 बचा। अब 2 बार में 14, 5 बचा, रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो आप 5 इसमें से घटा दीजिए। अगर आप 5 घटा दोगे तो जो नंबर बचेगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर है टोटल 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। अब अगर आपने ये नंबर काउंट कर लिए कि नंबर हैं कितने, तो आपको पता लग जाएगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो एक बात बताइए, तो डेफिनेट एपी का एग्जांपल है, एपी तो है, क्योंकि देखिए प्रीवियस टर्म में 7 जोड़ने के बाद नेक्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म में 7 जोड़ने के बाद नेक्स्ट टर्म, ये एपी तो है। अब अगर ये एपी में आपने ये पता कर लिया कितने टर्म है, तो वही नंबर ऑफ टर्म हमें चाहिए। अब ये डेफिनेट एपी है, तो मान लीजिए ये 50वां टर्म निकला इस एपी का। अगर ये 50वां टर्म निकला इस एपी का, तो एपी में 50 ही टर्म है, और एपी किसकी थी, मल्टीपल ऑफ 7 की, जो 3 डिजिट के नंबर है, तो 50 ही टर्म होंगे ऐसे जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट की, मुझे नहीं पता 50 है यानी एग्जाम्पल के लिए है। अब देखते हैं आगे क्या करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट an इक्वल टू, यहाँ पर n सब्सक्रिप्ट में है 994। अगर ये 50वां टर्म निकला तो एपी में 85 टर्म है, ये 64वां टर्म निकला तो एपी में 64 टर्म है। तो देखते हैं कि क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको इतना पता है a क्या है हमारा 105 और d क्या है a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। पुट कर दीजिए 105 n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7, 994, ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने के बाद, ये हो गया 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा 9 कैरी लेने के बाद, 14 माइनस 5 9, और ये हमारा बचेगा 98 में से 10 गया 88, 7 से डिवाइड करा, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो गया, n माइनस 1 एक बार में, फिर दो बार में, फिर 7 बार में, और n की वैल्यू क्या आ गई 127 प्लस 1, ये प्लस में हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 128। इसका मतलब कितने टर्म है 128 टर्म। तो हम कह सकते हैं देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब 128 ऐसे नंबर है 3 डिजिट के जो 7 के मल्टीपल है, 7 उन्हें डिवाइड कर देगा, 7 डिवाइड कर देगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अब आइए 14 क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपसे पूछ रहा है 10 और 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 से डिवाइड कर देगा। 4 जिस नंबर को डिवाइड कर देगा वही नंबर 4 का मल्टीपल कहा जाता है। तो फिर से 4 से डिवाइड कीजिए 10 को, 2 बार में गया 8, 2 बचा, रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब अगर मैं 2 घटा दूं तो जो नंबर मिलेगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ये 4 का मल्टीपल है। पर हमसे तो पूछा है, ये तो रेंज से बाहर चला गया, हमसे पूछा इसके बीच के मल्टीपल कितने हैं, तो ये तो बीच में है ही नहीं 10 और 250 के, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, अगला मल्टीपल मिल जाएगा जो होगा 12। क्या होने वाला है 12, तो हमारा अगला मल्टीपल है 12 और ये इस रेंज में आ गया। तो हमें पहला टर्म पता लग गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा 4 जोड़ दीजिए 16, क्योंकि 4 का मल्टीपल हर 4 ऐड करके मिलता है, फिर 20 20 24 28 ऐसे ही सो ऑन। क्या ये 4 का मल्टीपल एक बार चेक करता है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 बार में गया 24, 1 बचा, ये आ गया, ये 2 बार में चला गया 2 बचा, नहीं ये नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है। पर अगर मैं इसमें से 2 घटा दो तो ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर को घटा देते हैं, रिमाइंडर वही होता है जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है, जो 4 का मल्टीपल होने से रोक रही होती है। तो अगर मैं 2 को घटा दूंगा तो ये आएगा 248 और ये 4 का मल्टीपल है, आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। और ये नंबर इस रेंज में भी है, ये जो 8 आया था इस रेंज में नहीं है, तो मैंने अगला मल्टीपल दिया था। अब आपको ये पता करना है ये एक फाइनाइट एपी है, इस एपी में कितने टर्म है। अगर आपने पता कर लिया कि ये इस एपी का मान लीजिए
50वां टर्म है, इसका मतलब इस एपी में 50 ही टर्म है, तो 10 और 250 के बीच में 50 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 4 के मल्टीपल है। अगर आपने पता कर लिया इस एपी का 50वां टर्म ना हो के 60वां टर्म है तो 60 नंबर हो जाएंगे। 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल है। तो देखते हैं इस एपी का कौन सा टर्म है। मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म में ए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 दैट इज 4। अब हम मान लेते हैं लेट ये जो लास्ट टर्म है एपी का, क्योंकि इसके बीच के में 4 के मल्टीपल वाले बताने, तो ये इसलिए नहीं लिया कि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो मान लेते हैं an बराबर 248। अब अगर n की वैल्यू 60 आ गई, इसका मतलब ये 60वां टर्म है और इस एपी में टोटल 60 टर्म है, तो 60 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, और जो 4 के मल्टीपल हैं, क्योंकि सारे ही नंबर 4 के मल्टीपल है। ये एपी ही 4 के फैक्टर की बनी हुई है, 4 के फैक्टर की एपी है। तो देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड करा है। a की वैल्यू पुट कीजिए 12 है, n अननोन है, d की वैल्यू 4 है, ये माइनस हो गया। n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4 236, n माइनस 1 इक्वल टू 236 बाई 4। n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 59। अब इधर आ जाइए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया, 59 प्लस 1 50, 59 प्लस 1 60, तो 60 n की वैल्यू आई। मतलब इस एपी में कितने टर्म है, 60। और ये एपी किस चीज़ की एपी थी, ये एपी में क्या रिप्रेजेंट करती थी, ये एपी में वो नंबर बता रही थी जो 4 के मल्टीपल है और 10 और 10 और 250 के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। तो आप वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 so on equal। आपसे बोला जा रहा है इस AP के कौन से में टर्म इक्वल होंगे। जैसे इस AP का पहला टर्म 63 है, पहला टर्म 3 है, इक्वल नहीं है। दूसरा टर्म 65 है, 10 है, इक्वल नहीं है। तीसरा टर्म 67 है, 17 है, इक्वल नहीं है। बताइए कौन एपी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये एक मूवमेंट ऐसा आएगा, ये एपी इससे आगे निकल जाएगी या ये एपी का कोई टर्म इस टर्म से मैच कर जाएगा। तो आपसे वो पूछा जा रहा है कि दोनों एपी का कौन सा टर्म है जो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 12वां टर्म मान लीजिए इस एपी और इस एपी का इक्वल हो सकता है। तो ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा टर्म। जैसे मान लीजिए इस एपी में मान लीजिए 70 आ रहा है, इस एपी में भी 70 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 70 जिस भी नंबर पे आ रहा है वो वाला टर्म दोनों एपी का बराबर होगा। तो मुझे भी नहीं पता कौन सा बराबर होगा, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इस एपी का nth टर्म निकालते हैं। पहले मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ बोथ ऑफ द एपीज आर इक्वल। मान लिया कि दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, आर इक्वल्स। मान लिया दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है। अगर दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है तो पहली एपी का nth टर्म निकालते हैं an। एक मिनट, 4 AP 63, 65, 67 सो ऑन। ए क्या है इसमें 63 और डी क्या है A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 डेट इज 2। तो इस एपी का nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 63, n माइनस 1, डी की वैल्यू 2। तो इस एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा 63, ये हो गया प्लस का 2n, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का 2, ये सॉल्व हो जाएगा 61 प्लस 2n। सिमिलरली यहाँ पर भी इस बार 4 AP 3, 10, 17 सो ऑन। ए क्या है 3 और डी क्या होता है A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 7। तो इस एपी का nth टर्म क्या होने वाला है, इसे an डैश कह देते हैं ताकि एक जैसा ना लगे। an डैश, ये दूसरी एपी है ना इसलिए। तो ये होने वाला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3,
n-1, डी की वैल्यू 7, ये हो गया 3, ये हो गया 7n-7, ये क्या हो जाएगा 7n आगे लिखा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एपी के क्या थे, nth पार्ट इक्वल, देखिए मैंने माना भी है लेट n टर्म ऑफ बोथ ऑफ द एपी आर इक्वल, तो an होना चाहिए an डैश के इक्वल। तो an की वैल्यू पुट करा 61 प्लस 2n और ये आ गया 7n-4। अब ये काम करते हैं n वालों को एक तरफ, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 61 प्लस 4 ये हो गया 7n, ये इधर आ जाएगा माइनस का 2n। 65 इक्वल टू 5n और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइड में चला गया, n की वैल्यू आ गई 13। इसका मतलब है 13 टर्म ऑफ बोथ ऑफ द एपीज आर इक्वल, दोनों एपी का 13वां टर्म इक्वल होगा। आप 13वां टर्म निकाल भी सकते हो, 13 यहाँ पर रख लो। 13वां टर्म क्या होने वाला है, 61 प्लस 2 इंटू 13, 61 प्लस 26, वैसे पार्ट नहीं है, ऐसा बोला नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना है। 87 जो टर्म है वो दोनों में आने वाला है, दोनों में 13वें नंबर पे आएगा, तो 13वां टर्म दोनों एपी का बराबर होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे लिखा, राइट हैंड बोर्ड पे लिखा है, राइट हैंड साइड के बोर्ड पे लिखा है, मतलब राइट बोर्ड पे लिखा है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है हुज थर्ड टर्म इज 16। ओके, गिवन में आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म 16 है एंड 7 टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। 7वां टर्म 5वें टर्म से 12 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ 7वां टर्म अगर 5वें टर्म से 12 ज्यादा है तो 7वें टर्म में से 5वां टर्म घटा के 12 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। ऐसे कैंसिल हुआ, 6d में से 4d गया, 2d इक्वल टू 12 और d की वैल्यू आ जाएगी 12/2, कैंसिल आउट करके d की वैल्यू आ गई 6। अब d की वैल्यू 6 है, आप इसमें पुट कर दीजिए। ये क्या इंप्लाई करता है, a3 आपको दिया है 16, a3 का मतलब है a प्लस 2d इक्वल टू 16। d की वैल्यू 6 इसमें पुट कीजिए, d की वैल्यू 6 पुट करा और ये आ गया a प्लस 12 इक्वल टू 16, ये माइनस हो गया, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई 4। अगर आपको a और d मिल गया अब तो आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। कह रहे डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन एपी डिटरमाइन करनी है एपी। तो एपी कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है 4, उसके बाद सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है a2 क्या होता है a प्लस d, a1 यहाँ कह लीजिए, a कह लीजिए, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 6 डेट इज 10। उसके बाद थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू 4, 2 इंटू 6, 4 प्लस थर्ड टर्म तो दिया भी हुआ था, थर्ड टर्म 16 था। ऐसे ही सो ऑन, हमारी एपी बन गई। अगली बार फिर से 4 जोड़ लोगे, नेक्स्ट टर्म चाहिए 6 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 है तो 22, ऐसे एपी चलती रहेगी। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। एपी नीचे डिटरमाइन करनी थी, एपी मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी का 20वां टर्म आपको निकालना है पर लास्ट से, ये इंपॉर्टेंट है, 20वां टर्म निकालना है लास्ट से। तो इस सवाल को सबसे आसान तरीका है करने का कि इस एपी को ही पलट दो। अगर हमें लास्ट से 20 टर्म निकालना है तो अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, एपी को पलट दोगे, तो आपको स्टार्टिंग से 20वां टर्म निकालना पड़ेगा, फिर वैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे जैसे हमने अभी तक करा है। तो रिवर्सिंग द गिवन एपी को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो न्यू एपी क्या बन जाएगी, न्यू एपी हमारे पास आ जाएगी 253। अब देखिए ये जो नेक्स्ट टर्म है 5 ऐड करने से मिल रहा है, तो इससे पहला टर्म क्या रहा होगा 5 कम, तो ये रहा होगा 248। देखिए 5 कम है क्योंकि हर बार जो आगे हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो 5 ऐड करने से मिल रहा है, तो इसका प्रीवियस टर्म क्या रहा होगा 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ गया। ऐसे ही सो ऑन, लास्ट में क्या है 13,
283। तो आपको ए पता है, आपको डी भी पता है। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, 248 माइनस 253 माइनस का 5। आपसे पूछा क्या है, A20। अब ये आगे से A20 हो गया क्योंकि मैंने AP को ही रिवर्स कर दिया। तो A20 क्या होता है, A प्लस 19D, और ये हो गया A की वैल्यू पुट कीजिए 253 और D की वैल्यू -5, 253 ये हो गया -95, और ये 13 माइनस 5 8 हो गया, 24 और ये 15 158। तो ये आपका आ गया, ये नई एपी का आया है 20वां टर्म। तो हम कहेंगे लास्ट टर्म इज 158 फ्रॉम 20 टर्म लिखना चाहिए, 20 टर्म इज 158 फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ये हमने लिख दिया। इसने कहा था फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी का जो लास्ट टर्म है इससे 20वां टर्म बताना है, इस एपी के लास्ट टर्म से 20वां टर्म। तो हमने लिखा है 20 टर्म इज 158 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ये आ गया 158। अब देखते हैं, ये कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी के 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है 24, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ओके, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। 3 टर्म निकालने हैं एपी के। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d a प्लस 7d इक्वल टू 24। a प्लस ए क्या हो गया, a प्लस ए हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ऐसे यहाँ पर देखिए a प्लस 5d ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस ए 2a, और ये हो गया 14d इक्वल टू 44। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अगर आपको 3 टर्म निकालने एपी के तो आपको a और d चाहिए। अगर a और d चाहिए तो आप कितनी भी टर्म निकाल सकते हो एपी के। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाना है। तो इक्वेशन 2 आ गया 2a, ये है 2a प्लस 40d इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 माइनस किया, ये कितना हो गया 20, ये कैंसिल हो गए, ये हो गया 4d। अब इधर आ जाइए, d की वैल्यू क्या आ गई 20/4 दैट इज 5, d की वैल्यू आ गई 5। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 24, और 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, ये माइनस हो गया। 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 जो हो जाएगा माइनस का 26। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है। तो 2a की वैल्यू आ गई माइनस का 26, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2a इक्वल टू माइनस 26, a की वैल्यू हो जाएगी -26/2, a की वैल्यू होगी -13। a की वैल्यू आपको पता लग गई। अगर आपको a की वैल्यू पता लग गई और d की भी वैल्यू पता लग गई तो आप AP बना ही लोगे। d की वैल्यू आपको क्या मिली है 5, a की वैल्यू भी आपको पता लग गई। तो 3 टर्म निकालने हैं ना, तो फर्स्ट टर्म होता है a1 क्या होता है, a ही होता है -13। सेकेंड टर्म क्या होता है a2 होता है a प्लस d, तो -13 और d की वैल्यू 5 -8। उसके बाद थर्ड टर्म क्या होता है a3 होता है a प्लस 2d, -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 इक्वल टू -3, प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नंबर 19 देखते हैं। Subha Roy start work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सवाल ये है कि एक लड़का है जिसका नाम है
सुबा रॉय, उसने काम करना स्टार्ट करा है 1995 में और उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 5000 और उसे हर ईयर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एनुअल सैलरी थी, ये बहुत कम है एनुअल सैलरी, और इसे हर साल इंक्रीमेंट मिलने वाला है 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का। तो किस साल इसकी इनकम, जैसे आज से काम करना स्टार्ट करा है तो आज से कितनी साल बाद इसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट ईयर इनकम इसकी क्या होगी 5000। सेकेंड ईयर इसकी इनकम क्या होने वाली है, सेकेंड ईयर 200 रुपये बढ़ जाएंगे 5200। थर्ड ईयर इसकी इनकम क्या होने वाली है, फिर 200 रुपये बढ़ जाएंगे 5400। ऐसे ही फोर्थ ईयर इसकी इनकम क्या होने वाली है, फिर से इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़, तो 5600, ऐसे ही सो ऑन। हमें पूछ रहा है कि 7000 कब इसकी सैलरी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो लेट आफ्टर एन ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग हीज इनकम, हमने मान ली कि उसकी इनकम हो जाएगी AN। मैंने मान लिया कि N साल बाद, तब से उसने स्टार्ट करा, आफ्टर nth ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग हीज इनकम AN। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर n साल में इसकी इनकम AN हो रही है और मैं निकालना चाह रहा हूँ उसकी इनकम ये कब हो जाएगी 7000, तो इसको 7000 के बराबर रखा। इसका फॉर्मूला लगाया a + n-1 × d = 7000। आफ्टर nth ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग हीज इनकम, ये हो गई, मतलब पहली साल के एंड में AN की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी साल के लिए AN की वैल्यू A2 हो जाएगी, N की वैल्यू 2। अब A की वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, ये रहा A क्या दिया हुआ है हमें, A दिया हुआ है 5000 और D क्या है, D है A2 - A1, 5200 - 5000 जो आ गया 200। D की वैल्यू भी हमें पता है, पुट कीजिए 5000 + n-1 × D की वैल्यू 200, ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, n-1 × 200 = 7000 - 5000 और n-1 × 200 = 7000 में से 5000 गए 2000। अब इधर आ जाइए, n-1 200 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2000/200, 0 से 0 गया, ये हो गया 10 टाइम्स। तो n-1 = 10, n की वैल्यू होगी 10 + 1, ये प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू होगी 11। इसका मतलब 11 साल बाद उसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 11th ईयर, ये वाली लाइन नीचे लिख लेना, आफ्टर 11th ईयर 11 साल बाद फ्रॉम स्टार्टिंग हीज इनकम, फ्रॉम स्टार्टिंग हीज इनकम इज 7000। ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार बोल देता हूँ, आफ्टर 11th ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग हीज इनकम इज 7000। अब ये देखते हैं, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन increased her weekly saving by 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving become okay। आपको AN की वैल्यू दे रखी है, AN की वैल्यू ये रही। सॉल्यूशन लेट AN = देखिए फर्स्ट वीक उसकी इनकम क्या होगी, फर्स्ट वीक उसकी सेविंग इनकम वाला सवाल खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट वीक उसकी सेविंग होने वाली है 5, नेक्स्ट वीक कितनी होगी 5 + 1.75 जो कि हो जाएगा 6.75। ऐसे ही अगली वीक फिर उसका इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा 1.75, वो इंक्रीज करके डालेगी सेविंग में। तो ये हो गया 5 कैरी गया 7 8, तो ये हो जाएगा 8.50। ओके, तो ये है, तो ऐसा कुछ AP बन रही है। ये आपको दिख रहा है क्या है, हाँ, D क्या होगा A2 - A1, 6.75 - 5, ये हो जाएगा 1.75। तो AN की वैल्यू ये मानी, हमें यहाँ से N निकालना है। देखिए कहा भी है कि फाइंड N,
तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे ए एन क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर nth वीक उसकी सैलरी इतनी हो गई, तो nth वीक के लिए ए एन बराबर ए की वैल्यू क्या है 5, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 1.75 और ये हो गया 20.75। ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, एन माइनस वन इंटू 1.75, ये हो गया 20.75 माइनस 5, एन माइनस वन इंटू 1.75, ये हो जाएगा 20 में से 5 गए 15.75, एन माइनस वन इक्वल टू 15.75 बाई 1.75। अगर पॉइंट के बाद बराबर डिजिट होती हैं तो पॉइंट हट जाता है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट ही है। अब ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉइंट 175। अब आप करोगे डिवाइड करके क्या आएगा, देखिए कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में करके देखते हैं। 1755, ये कितना 5 बार में, ये हो गया 2 और ये 35, ये तो काफ़ी कम है। 5 बार से नहीं तो 15 बार से करके देखते हैं। या फिर मैं 15 और 5 से क्यों करके देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। 7 से भी करके देख सकते हैं, एक बार देख रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 7 से करके देखते हैं, ये हो गया 3 और ये 35, 49, 2, 5, इससे भी काम नहीं चला। तो ये 175 के टेबल में ये कितनी बार आएगा, ये हमें चेक करना है। अगर आपको ऐसे आसानी से नहीं मिला तो आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 9 से करके देखते हैं, क्योंकि 10 से तो बड़ा हो जाएगा। 9 से करके देखा, ये हो गया 4, ये हो गया 63, 67 और ये हो गया आ गया 9 बार में जा रहा है, 9 बार में। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ n माइनस वन इक्वल टू 9, n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 10। n आपको फाइंड करना था, n फाइंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन करवाए। ये डिवाइड वाला पार्ट आप देख लेना, पॉइंट के बाद अगर बराबर डिजिट होती है तो हट जाती है। आपको फिर भी कोई डाउट हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।